मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की विशेष पहल वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सीएम भजन लाल शर्मा ने पहल की है। सीएम भजन लाल शर्मा ने पत्रकार सम्मान निधि को मंजूरी दी है। पात्र 18 वरिष्ठ पत्रकारों 15,000 रुपए सम्मान निधि की मंजूरी दी गई है। दिवंगत 2 पत्रकारों की पत्नियों को मिलेगी सहायता राशि। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अनुशंसा पर मंजूरी दी है। अनूपगढ़ से खबर है। रायसिंह नगर एएसपी भंवरलाल ने अनूपगढ़ थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित पड़े मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद सीआईजी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में नशे और चोरी के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। पिछले 6 महीने में नशे के खिलाफ 5वीं बार कार्रवाई की जा चुकी है। चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। हाँ, वार्षिक निरीक्षण के दौरान आज मेरे द्वारा अनूपगढ़ थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस वार्षिक निरीक्षण में जो विगत वर्ष में जो कार्रवाइयाँ हुई है या जो क्राइम की दृष्टि से जो पेंडेंसी है और सब पे विस्तृत चर्चा की गई है और निर्देशित किया गया कि और बेहतर तरीके से कैसे काम किया जा सके। सीएलजी मेंबर्स की भी मीटिंग ली गई है। सीएलजी मेंबर्स से यहाँ जो फीडबैक लिया है और जो भी उन्होंने जो बातें हमारे से शेयर की उस पर आने वाले टाइम में और प्रभावी रूप से। हाँ, वार्षिक निरीक्षण के दौरान आज मेरे द्वारा। जयपुर से खबर है। एसीबी ने कार्रवाई की है। प्रतापनगर थाने का कांस्टेबल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थाने में दर्ज मामले को निपटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मौखमपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। लैपटॉप चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 70 लाख कीमत के 190 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त ट्रक और कार जब्त की गई है। 1 करोड़ 22 लाख रुपए के 292 लैपटॉप चोरी हुए थे। गुड़गांव से मुंबई जा रहा था लैपटॉप लेकर। मुंबई से गुड़गांव जा रहा था लैपटॉप लेकर। इसमें लैपटॉप थे, प्रिंटर थे, करीब 300 लैपटॉप प्रिंटर थे। और ये ट्रक जो है 3 मार्च को वहाँ पर इसके जो चालक थे वो उसको छोड़ के मुखमपुरा इलाके में छोड़ के फरार हो गए। इसमें पता किया कि कम से कम 200 लैपटॉप उसके अंदर मिसिंग है। चूँकि बड़ी घटना थी और वो देखा गया कि लैपटॉप की मिसिंग के समय उसका जो चैम्बर होता है उसको काट के लैपटॉप निकाले गए हैं और वहाँ से किसी अन्य ट्रक में अनलोड करके और इसको वहाँ से खाली करके ट्रक वहाँ चला। अनूपगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने पिछले 6 महीने में गुम हुए करीब 3 लाख रुपए कीमत के 12 मोबाइल फोन बरामद किए। एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगेड़ के अनुसार यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई है। वहीं सभी 12 मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं। मोबाइल मालिकों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। दिनों में जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए थे, खो गए थे, उनकी रिपोर्ट्स थी कि हमारे मोबाइल गुम हो गए हैं, जिनको हमारे साइबर सेल के राजेंद्र खिलेरी ने ट्रेस आउट करके उनको थाने पे लिया और उनके बाद उसको वापस दिया। तो इस संबंध में ये है कि यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है वो या तो थाने पे उसकी मिसिंग रिपोर्ट करा दे या राजस्थान पुलिस का जो वेब पोर्टल है उस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दे। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में वो थाने पे जो CEIR एक पोर्टल है जिस पे हमारे साइबर सेल का कांस्टेबल काम करता है, वो CEIR पोर्टल पे उसको डाल के उसको ट्रेस आउट करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है तो राजधानी जयपुर के मोहाना इलाके में हत्या का शव को जलाने की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा कर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने सरकार पर गारंटी पूरी न करने के आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन छेड़ने की ऐलान कर दिया है। वहीं कोरिया जिले के प्रेमाबाग स्थित धरना स्थल में सचिव हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पंचायत सचिवों के
शासकीयकरण का वादा किया गया था, लेकिन सरकार अब तक अपने वादे से पीछे हट रही है। सरकार की अनदेखी के चलते पंचायत सचिव संघ ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव किया। 18 मार्च से ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल और 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस विरोध को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर पंचायत सचिवों का आंदोलन और उग्र होगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति 1995 से हुई है। 1995 से हम लोग हमेशा नियमित रूप से यही मांग करते आ रहे हैं कि हमारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए, यानी शासकीकरण किया जाए। और समय समय पे हमेशा मांग करते रहे और पिछले 7/7/2024 को इंडोर स्टेडियम में सम्मानीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने बोला कि आपकी जो मांग है मोदी की गारंटी में शामिल है और हम इसको 1 माह के भीतर कमेटी बना के पूरा करेंगे। किंतु आज लगभग साल भर बीतने जा रहा है, पूरा नहीं होने पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के 146 विकासखंड के सभी पंचायत सचिव इस मांग को लेकर डूंगरपुर जिले के पीठ कस्बे में जैन आचार्य सुनील सागर महाराज का संघ पीठ कस्बे में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने गाजे बाजे के साथ अगुवाई की। इस मौके पर आचार्य सुनील सागर महाराज के लोगों ने जयकारे भी लगाए। खैरजल तिजारा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। तस्करी के आरोप में भीम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो 485 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। खबर जयपुर से है। मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 5,000 रुपए के इनामी बदमाश रोहित मेहरा को गिरफ्तार किया। 20 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहा था। जयपुर से जानकारी आपको दे रहे, 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। मानसरोवर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 20 लाख रुपए की लूट मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां सारोला कस्बे में महात्मा गांधी स्कूल को दोबारा बालिका स्कूल में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर छात्रा संघ उपाध्यक्ष निकिता मालव की अगुवाई में छात्राओं ने नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि कस्बे सारोला में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम संचालित हुआ करता था, लेकिन विगत सरकार ने इसे आनन फानन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण सारोला कस्बा सहित करीब 1 दर्जन गांवों की बालिकाओं को या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी है या मजबूरी में बॉयज स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। आज मैं यहाँ पर छात्रों के हित के लिए इकट्ठा होकर माननीय श्री मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। आज हमने विगत सरकार द्वारा जहाँ पर गर्ल्स स्कूल को बंद करवा के वहाँ पर महात्मा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई, जो भविष्य में किसी लड़की के कोई काम आ ही नहीं रही है। लड़कियों को मजबूरी में आकर बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है, जिसके चलते वहाँ पर ना ही लड़कियों के लिए कोई प्रोटेक्शन है, ना ही लड़कियों की कोई सेफ्टी है, जिससे उनके अभिभावक वहाँ पर भेजने से कतराते हैं। और ये कर्म देख के लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा चुके हैं और ये कर्म निरंतर जारी है। मेरा माननीय श्री मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिक्षा मंत्री से यह निवेदन है कि कृपया आप जल्द से जल्द इस कार्य पे कार्यवाही करें और इसे। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप वाहन से 3 गौवंश को मुक्त कराया, साथ ही वाहन से 50 लीटर अवैध हदकर शराब बरामद की है। पुलिस ने बरामद गौवंश को बूढ़ी बावल गौशाला में भेज दिया है। भजनलाल सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में अब हर 3 माह में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ITI, ग्रेजुएशन, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पास करने वाले युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
जिला रोजगार अधिकारी दयानंद यादव ने बताया कि मेले का शुभारंभ एडीएम डॉक्टर अजय आर्य ने किया। आज त्रैमासिक रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का यह है कि बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सके। आज झुंझुनू रोजगार कार्यालय परिसर में इस शिविर का आयोजन किया गया है। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें विभिन्न सेक्टर्स की 19 कंपनियां पधारी हैं, जिनमें मुख्यतः बावल, मानेसर, गुड़गांवा, भिवाड़ी, रोहतक, झुंझुनू की स्थानीय कंपनियां टाटा मोटर्स और पीरामल फाउंडेशन। जो लोकसभा में झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला ने प्रदेश के 13 जिलों के दर्द को रखकर इसके लिए समाधान करने की मांग की है। दरअसल सांसद ब्रजेंद्र ओला ने लोकसभा में कहा कि पंजाब की नदियों का पानी विभिन्न परियोजनाओं के तहत राजस्थान में आता है। वर्तमान में 3 अलग अलग योजनाओं की बात करें तो इनमें राजस्थान के झुंझुनू समेत 13 जिलों को पानी मिल रहा है, लेकिन यह पानी प्रदूषित है। उन्होंने सदन में बताया कि उनकी सरकार के वक्त एनजीटी में यह बात उठाई गई थी। इसके बाद एनजीटी ने प्रदूषित पानी को रोकने के लिए आदेश दिए थे। करीब 650 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन यह अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। लगातार पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे बीमारियां, खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका है। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंजाब में सतलुज और उसकी सहायक नदियों में बहुत ही प्रदूषित और शहरों का अपशिष्ट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है और ये नहरें राजस्थान में आती हैं। इंदिरा गांधी नहर, गंग कैनाल और सर हिंद फीडर। सभापति महोदय, इन हमारे राजस्थान में लगभग 13 जिलों में इन नहरों का इसमें पीने का पानी भी पहुंचता है। हम राजस्थान सरकार, जब हमारी सरकार थी, हम एनजीटी में गए और एनजीटी ने ऑर्डर आदेश पारित किया कि ये प्रदूषण कम किया जाए। एक लुधियाना से बुड्ढा नाला निकलता है, जिसको पहले बुड्ढा दरिया बोलते थे, उससे सारा लुधियाना की फैक्ट्रियों का और जो भी सीवरेज का पानी इस सतलुज इनके माध्यम से हरीके बैराज से राजस्थान में आता है और उससे हजारों लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं। एक ट्रेन जो आती है पंजाब से और हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ से, उसको कहते ही कैंसर स्पेशल ट्रेन कहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि 650 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी हो चुके हैं और इन नदियों में जो प्रदूषित अपशिष्ट आता है शहरों का और औद्योगिक इकाइयों का, उसको रोक के इस पानी को शुद्ध करके और राजस्थान की अजमेर जिले में फिर नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने अजमेरगंज थाना और पुलिस पुष्कर थाने में अलग अलग एफआईआर दर्ज कराने से बताया। 2 विशेष समुदाय के युवकों ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके उनकी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाया और फिर घर से उनका अपहरण करके अलग अलग जगह पर कई बार रेप किया। एसपी के निर्देशन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया और अजमेर निवासी दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया। ये थाना पुष्कर में एक बालिका की अपहरण संबंधी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब किया और उसके जब बयान कराए गए तो उसने दुष्कर्म संबंधी बात कही, तो उसी पर कार्रवाई करते हुए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान चल रहा है। प्रकरण में 2 आरोपी हैं, जिनका एक का नाम रेहान है, एक का नाम इमरान है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाली के सुमेरपुर और तखतगढ़ शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बजरी का खनन जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने पत्रकार वार्ता कर स्थानीय विधायक और सरकार पर सवाल उठाए। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि अभियान ऑपरेशन अखरोट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके तहत अवैध बजरी खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने हिरासत में ले ली। अभी श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया है ऑपरेशन अखरोट, जिसके तहत अवैध खनन के विरुद्ध
सख्त कार्रवाई करने के निर्देश है। इसी ऑपरेशन के तहत हमने कार्रवाई की है। अभी कल कोर्टा नदी में से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली बजरी भरी हुई परिवहन करते हुए पाए जाने पर हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया और ड्राइवर को गिरफ्तार। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां बस स्टैंड रोड पर नगर पालिका के तहत नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से नाले को बिना ढके खुला छोड़ दिया गया, जिसमें 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला ठोकर खाकर नाले में गिर गई। वहीं आक्रोशित दुकानदारों ने नगर पालिका के जेईएन को समस्या से अवगत कराया है। मामला क्या है, ये नाला है, ये 25 फरवरी को खुदा था, जो है लगभग 1 महीना होने वाला है और ये नाला बना है जैसे तैसे, ये साला बन गया। बनने के ऊपर अब ये ऊपर कातले रख दिए हैं और मतलब दोनों तरफ से खाली, कभी कोई गिर रहा है कभी कोई गिर रहा है। 3 फीट गहरा पानी है, अगर कोई छोटा बच्चा गिर गया तो उसकी लाश निकलेगी, बच्चा जिंदा नहीं निकलेगा। जो है ये हाल है हमारी नगर पालिका। इससे तो हमारी पंचायत ही बहुत अच्छी थी। जो है आज क्या घटना हुई? आज घटना अभी एक कम से कम 70-75 साल की महिला जो मेरे सामने गिरी है नाले में, उसको बेचारी को कातले और पानी एक जैसे लगा, जो है वो द्रम दे गई। अभी कम से कम 2 घंटे